हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 51 क्वेश्चन हो गए। आज 52 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच। 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी हैं। ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर। सारी मनी रिसीव्ड हो गई कंपनी को, खाली 100 शेयर ने कॉल मनी फेल कर रखी है। These shares are subsequently forfeited by director and are resold as fully paid up for 500 और बाद में 500 में इनको रीसेल भी कर दिया, यानी कि रीइशू कर दिया। Give necessary journal entry for the transaction। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, यहाँ खाली फॉरफीचर और रीइशू की नहीं करनी। आप जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो कैसे करती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे वर्किंग नोट बना लिया करो थोड़ा सा। वर्किंग नोट में आप जो है समरी लिख लो क्वेश्चन की। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। 3 इंस्टॉलमेंट है, ₹3 और ₹4 की फाइनल कॉल। 100 शेयर ने फेल कर रखा है फर्स्ट कॉल मनी और उनको रीइशू कर दिया। अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहीं आ गया ब्लैक बोर्ड पे। यहां से स्टार्टिंग करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, तो मीनिंग है कि सारी एंट्री पास करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, कॉल मनी, उसके बाद फॉरफीचर, फिर रीइशू। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे आओ। देखो एप्लीकेशन की पहले एंट्री क्या बता रखी है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनी रिसीव्ड हो रही है। और 2 कर दो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेम नहीं दे रहा इसलिए खाली शेयर वर्ड लिख दो। नेम दे देगा तो नेम लिख दिया करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे आएगा वो भी समझ लो। नंबर ऑफ शेयर देखो ये दिख रहे हैं आपको 10,000। 10,000 से लिंक है अब हमारा। 10,000 into 3 करो, कितना अमाउंट आएगा? 30,000। लिख दो 30,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर। अब इसकी करते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री यहीं से बनती है। देखो एप्लीकेशन पे 2 एंट्री बनेंगी, अलॉटमेंट पे भी 2 बनेंगी, फर्स्ट कॉल पे भी 2 बनेंगी, उसके बाद फिर फॉरफीचर और रीइशू। पहले तो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री देखो क्या बनती है। यहाँ लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? इतना ही, क्योंकि कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। लिख दो 10,000 इंटू जो रेट था एप्लीकेशन का 30,000 रुपी, सेम आ गया वही। और यहां इसकी नरेशन लिख दो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बन गई हमारी एप्लीकेशन की। नोट करो 2 एंट्री। अलॉटमेंट पे भी ऐसी 2 बनती हैं। अलॉटमेंट पे ये वाली एंट्री पहले नंबर पर आएगी, बैंक की सेकंड नंबर पर। नेम चेंज होगा, बस क्या चेंज होगा? एप्लीकेशन वर्ड हट जाएगा, दोनों की जगह क्या आएगा? अलॉटमेंट। देखो यहां पर कैसे ये एंट्री पहले लिखो, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। यहाँ लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम बनी है, खाली हमने क्या चेंज कर दिया? नेम, इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर दिया। क्या लिख दिया? अलॉटमेंट। कितना आएगा? नोट करो ये कितने की है। ये देखो ये दे रखी है अलॉटमेंट ₹3 की। इसीलिए ये समरी हेल्प करेगी, बार बार क्वेश्चन हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ लिख दो 10,000 into 3, कितना बन जाएगा? 30,000। ये रहा, क्लियर है। और यहां पर इसकी नरेशन भी बना दो। नरेशन के अंदर लिख दो यहाँ शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये देखो इसी से सेकंड एंट्री। अब ये जो एप्लीकेशन की थी ये नीचे आ जाएगी सेकंड नंबर पे। ये रिसीव्ड की एंट्री अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे? 30,000। कैसे आया? अलॉटमेंट का रेट दे रखा है ₹3 ये रहा। और कितने नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। हर आदमी कितना पे करेगा? ₹3 पर शेयर, तो 30 मिलेगा। यहां पर लिख दो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब करते हैं देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल बनती है। ये पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करी, अच्छी तरह से समझ लो। ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसी से सारी एंट्री बनती है जनरली, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है। ये जो आपकी है ये तो पहले नंबर पर आएगी, नेम चेंज कर दो, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। ऐसे ही बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 क्या लिखा था? शेयर एप्लीकेशन, या इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर दो और अमाउंट जो अलॉटमेंट का है वो लिख दो। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट कॉल देखो कितने की है, इसी पर बेस्ड है वो। जो ये लिखी थी शेयर अलॉटमेंट, इसकी जगह लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर कैपिटल। लिख दो पहले ड्यू करो, यहां लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 कर दो शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? देख लो ये रहा 10,000 शेयर है, ये ड्यू की एंट्री है, याद रख लो। यहां पर 100 शेयर ने फेल भी करा है, वो अभी लिखते हैं। लिख दो 40,000 और इसकी नरेशन लिख दो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू।
अब ये रिसीव्ड की एंट्री बना रहे हैं, सेम ऐसे ही बनती है जैसे अलॉटमेंट में बनी थी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ लिखो बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें कॉल सिनेरियर है तो अमाउंट माइनस करेंगे। कैसे पता चला? ये रहा लिखा हुआ है 100 शेयर ने पे नहीं करा, जितना अमाउंट नहीं मिलेगा वो माइनस करके दिखा देंगे। पहले एंट्री लिख लो, यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पर देखो अमाउंट कैसे आएगा वो भी समझ लो। 10,000 शेयर है हमारे पास, ये रे इंटू करो 4, कितनी मनी बनेगी? 40,000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन 100 शेयर ने फेल कर दिए, तो 100 इंटू 4 करें तो कितना बन गया? 400। वो 400 माइनस करके दिखा दो, या लिख दो 39,600। इसी एंट्री को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, नोट कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तब क्या करेंगे? फाइनल कॉल में तो 40,000 लिखो, बैंक में इतना ही, और 400 दिखा दो कॉल सिनेरियर में। तो ये करी हमने विदाउट कॉल सिनेरियर। विद कॉल सिनेरियर करनी है तो कॉल सिनेरियर और आ जाएगा डेबिट में, उसमें अमाउंट आ जाएगा 400। अब इसकी नरेशन लिख दो, कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। चलो जी, ये तो बन गया हमारा। अभी ये खाली अभी यहां तक हुई है इंस्टॉलमेंट तक की। अब इस क्वेश्चन में लिखा है फॉरफिट कर लिया कंपनी ने इसको और रीइश्यू कर लिया। अब वो एंट्री पास करते हैं। फॉरफिट की एंट्री नोट करो क्या थी, याद करो। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जब भी कोई शेयर फॉरफिट होगा। अमाउंट बाद में लिखते हैं, पहले एंट्री लिख दें, यहां लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिट में शेयर फॉरफिटेड, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है शेयर होल्डर से, लिखो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो अमाउंट फेल किया वो अलग से लिख दो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जौन सा फेल किया वो लिखते हैं। इसने बस खाली ये चीज फेल करी है, शेयर होल्डर ने क्या फेल करी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो लिख दो। अमाउंट कैसे आएगा? अब अमाउंट देख लो, नंबर ऑफ शेयर बता रखे 100 है, ये लिखे हुए 100 शेयर। 100 शेयर ने क्या चीज है? पहले तो शेयर कैपिटल में लिखो 100 इंटू फेस वैल्यू जो दे रखी है, ये तो आ जाएगा 1,000 रुपी। ये चीज क्लियर हो गई। फॉरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो शेयर होल्डर ने हमको पे कर दिया। शेयर होल्डर ने दो इंस्टॉलमेंट पे कर रखे हैं, यानी कि 6 रुपये पे कर रखा है 1 शेयर पर। तो 100 पर कितना पे कर रखा है? बहुत ध्यान से समझते चले जाओ। 6 रुपये तो कितना आ गया? 600। शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल जो फेल करी, फेल क्या करी है उसने? 100 शेयर ने फाइनल कॉल 4 रुपये की फेल कर दी, लिख दो 400। ये एंट्री बन गई फॉरफीचर की। अब यहां लिख दो 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो बन गई फॉरफिट की। अब करते हैं देखो रीइश्यू की। रीइश्यू कितने में कर रखा है? डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है कि 500 में 100 को रीइश्यू कर दिया। पर शेयर नहीं दे रखा, पर दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे। अब यहाँ एंट्री देखो रीइश्यू की क्या बनती है, लिखो बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास मनी आ रही है जब रीइश्यू कर रहे हैं। रीइश्यू का मतलब सेल करना। शेयर जा रहा है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करो। यहाँ पर शेयर वापिस आ रहा था, कैंसिल कर रहे थे, इसलिए डेबिट किया था। यहां लिख दो शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एक स्टेप सोच के करा करो। अच्छा, कंपनी को लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ अभी बताता हूं। यहां लिख लो 100 शेयर है तो वो 10 रुपये का, तो 10 यहां पर तो आ गया 1000 शेयर कैपिटल में तो, लेकिन बैंक में मनी कितनी आई? बस 500 रुपये। लिखी हुई है कि रीसोल्ड कितने में करा? रीसोल्ड का मतलब रीइश्यू कितने में कर रखा है? 500 में। कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफिटेड। याद रख लो, ये 2 जगह आपको वर्ड दिखेगा, अभी समझा देता हूं आपको। कितना अमाउंट आएगा नोट करो, ये भी डेबिट होगा 500 रुपये। कैसे आया? ये रहा 1000 रुपये के शेयर हैं, रीइश्यू कितने में हुए? बस 500 में, तो 500 का लॉस है, ये आ गया। ये वाला फॉरफिट कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ध्यान रख लो, क्योंकि शेयर कैंसिल हो गया और मनी भी कंपनी के पास आ गई, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, याद रख लो। बाद में हमने इन्हीं शेयरों को दोबारा मार्केट में जब सेल करा तो 1000 के नहीं हुए थे, तो वो 1000 के, लेकिन कितने में हुए? बस 500 में, तो 5 का लॉस है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वही आखिरी एंट्री में आएगा जो कैपिटल रिजर्व है। अब इसकी नरेशन लिख दो 100 फॉरफिटेड शेयर, आगे लिख दो रीइश्यूड फॉर रुपी 500। क्लियर है? ये नरेशन बन गई। अब इसकी एक और एंट्री पास करते हैं, वो है कैपिटल रिजर्व की। यह एंट्री बताई थी आपको, याद करो। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे आएगा वो बताता हूं। अमाउंट कितना आएगा वो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर 100 रुपये आएगा। कैसे आएगा वो भी समझा देते हैं अभी। ये रहा, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इस वाले को डेबिट में जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? लॉस। तो यहां जो ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट माइनस लॉस होगा। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 600। कैसे पता चला? ये रहा, ये देखो, जब हमने फॉरफिट कर लिए तो उसकी मनी भी कंपनी के पास ही रह जाएगी, उसको बोलते हैं फॉरफिट करना।
अच्छा, कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि शेयर भी कैंसिल हो गया और मनी भी हमारे पास है। लेकिन जब इन 1000 रुपये के शेयर को मार्केट में रीसेल करा, री इशू करा, तो वो 1000 में री इशू नहीं हुए, कितने में री इशू है? ओनली 500। तो 500 का लॉस हुआ एक तरफ, तो प्रॉफिट माइनस लॉस करके लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गया ये? अब इसकी नरेशन लिख दो, यहां लिख दो गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा 52, काफी अच्छा क्वेश्चन था, फुल फ्लैश था। पहले इन सब की भी एंट्री पास करनी थी और बाद में फिर फॉरफिट और री इशू की करनी थी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 53, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। लिखा हुआ है अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर ऑफ रुपी 100 ईच। 900 शेयर फॉरफिट करे एक कंपनी ने, जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपी 30 पर शेयर। एक तो अलॉटमेंट मनी फेल हुई है 30 रुपी की, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपी 20 पर शेयर, और 20 रुपी की फर्स्ट कॉल फेल करी है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपी 20 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी कि कंपनी ने बनाई नहीं है। तो कॉल्ड अप का केस बनता है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है ये। जितने अमाउंट की कॉल नहीं करी उसको 100 में से माइनस कर देंगे, वो वैल्यू शेयर के लिए फेस वैल्यू बनेगी। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर रुपी 90 पर शेयर, ये भी अच्छी तरह ध्यान रखना, 90 रुपी में हमने री इशू कर दिया है। आगे लिखा है 70 पेड अप, इसका मतलब प्रीमियम पर इशू हो गया। अभी जब क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। देखो अब कैसे करते हैं, यहां हमने क्वेश्चन लिख लिया करो ऐसे वर्किंग नोट में। कितने शेयरों को फॉरफिट कर रहे हैं? 900 को। फेस वैल्यू कितनी बता रहा है? 100। नीचे दो चीजें फेल कर रखी हैं, ये बता रखा है, और ये भी क्लियर लिखा है कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई। तो इसका मतलब जब कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई तो शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? आपको पता हो 25 हटा दो, 75 रुपी क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड अप वैल्यू। अच्छी तरह से नोट कर लो इसको। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है कि अब शेयर की कॉस्ट हमारे लिए 100 ना होके कितनी बन गई? 75। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लो, जब कंपनी कोई कॉल ना मांगे शेयर होल्डर से, उससे पहले ही फॉरफिट कर ले, तो उसके लिए कॉल्ड अप वैल्यू 100 नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? जितनी कॉल करी थी। अच्छा, अब 75 में से दो चीज फेल करता है। वो कितनी फेल करता है? 20, 30 और 20। 30 के तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल करता है। एप्लीकेशन तो दे रखी है, लेकिन हमें एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं दे रखा, कितना दिया, निकल गया एप्लीकेशन का अमाउंट। ये लो लिख दो यहाँ, ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। कैसे आ गई अभी समझाते हैं। टोटल आपने 75 मांगने हैं, 50 रुपी फेल करता है, तो आपकी 25 रुपी की एप्लीकेशन आ गई जो उसने पे कर रखी है। क्लियर हो गया? अब इसकी एंट्री करते हैं यहाँ, तब आपको और समझाते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। पहले एक बार एंट्री लिख दें, यहाँ लिखो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ वो इसमें दिखाएंगे, और 2 करो जो जो फेल करी इंस्टॉलमेंट। एक तो करी उसने अलॉटमेंट, वो लिख दो यहाँ पर, एक उसने करी फर्स्ट कॉल, वो लिख दो। अब इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो भी समझाता हूँ। और 2 करो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, आगे उसने कुछ मांगा ही नहीं तो फर्स्ट कॉल तक ही रुक जाएंगे बस, फाइनल कॉल तो बना ही नहीं है शेयर के लिए। अमाउंट देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर तो सब में 900 आएंगे। देखो ये 900 हो गया, किससे मल्टीप्लाई होगा? फेस वैल्यू से नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जब कंपनी कोई कॉल ना बनाए तो कॉल्ड अप का केस बनता है, शेयर की कॉस्ट 100 नहीं रहेगी। जितना कॉल किया कंपनी ने, कितना किया? 25 की कॉल नहीं बना रखी कंपनी ने किसी के लिए, तो 25 लेस कर दो, कितना बन गया? 75। तो शेयर में जो शेयर कैपिटल में आएगा 75 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 67,500 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? अब जरा चेक करते हैं फॉरफिटेड में। फॉरफिटेड में क्या बताया था? जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्या चीज पे कर रखी है? बस एप्लीकेशन 25 रुपी की। तो मल्टीप्लाई कर दो, 900 इंटू 25 करोगे तो 22,500 आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई? ऐसे ही अब अलॉटमेंट की बात करो। अलॉटमेंट कितने की दिख रही है? 30 रुपी। 30 से मल्टीप्लाई करो, ये फेल कर गया, ये आ गया 27,000। लिख दो 27। एक एक स्टेप सोच के लिखते जाओ। यहां लिखो कॉल कितने की है? 900, और इनटू करो इसको 20 रुपी की है तो 18,000। ये चीज समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लिखनी है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहले नंबर ऑफ शेयर लिखो, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करो उसकी फेस वैल्यू से। लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई कॉल ना बना रखी हो कंपनी ने तो फेस वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जितनी कॉल नहीं बनाई। कितनी नहीं बनाई? 25। फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? 100 में से 25 माइनस कर दो, इट इज कॉल्ड कॉल्ड अप वैल्यू। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से।
अब 75 में से दो चीजें वो फेल कर रहा है, लिखा है क्वेश्चन में, ये नहीं पता चल रहा था कितना पे कर रहा है, वो हमने निकाल लिया। टोटल हमने 75 कॉल किया, 50 रुपी फेल करता है तो कितना पे कर गया 25, वो आपको यहाँ दिखा भी दिया। ये चीज समझ आई। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, लिखो 900 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब करते हैं इसको रीइशू। रीइशू कितने में बता रखा है, ये रहा, रीइशू है 90 रुपी में, और आगे क्या लिखा हुआ है, पेड अप कितना है 75। ये जो पेड अप का मतलब है शेयर की कॉस्ट है। कभी भी रीइशू के टाइम पर जहां पर भी आपको अमाउंट के साथ पेड अप लिखा है या कॉल्ड अप लिखा है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक में जाएगा। अब यहां देखो मैं लिखता हूं आपको, पहले बैंक अकाउंट रीइशू की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है अभी पहले लिख लें एक बार, 2 शेयर कैपिटल अमाउंट। अब पहले इसमें वैल्यू बताता हूं, देखो वैल्यू कैसे आएगी, कितने शेयर है 900 को कितने में रीइशू करा, 90 रुपी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा, तो कितना आ गया अमाउंट 81,000। शेयर कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया, जब भी रीइशू के साथ कॉल्ड अप लिखा हो या पेड अप लिखा हो वो अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में। अमाउंट आएगा 900 इंटू 75, जितना पेड अप के साथ लिखा है, ये रहा, पेड अप का मतलब इतनी वैल्यू कंपनी के लिए थी, लेकिन शेयर कितने में रीइशू हो गया 90, मोर देन इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ लिखो, इसको करोगे तो 67,500 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। अब यहाँ लिख दो आप 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे पता चला सिक्योरिटी प्रीमियम पर गया, पेड अप वैल्यू कितनी है 75 से लेस होगा तो शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा, लॉस हो रहा है। 75 से ज्यादा का रीइशू होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा वो भी नोट कर लो, 900 लिखो इंटू 15 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला, ये रहा, 90 रुपी में रीइशू कर दिया हमने, ये दिखा, शेयर कितने का था खाली 75 का पेड अप वैल्यू, तो 15 आ रहा है, वो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,500 आ जाएगा। ये समझ आ गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो 900 फॉरफिटेड शेयर रीइशूड ₹90। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब एक एंट्री बनती है कैपिटल लेजर की, वो पास करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या मिस्टेक होती है, जनरली हम लोग क्या समझते हैं, 2 वैल्यू दे रखी है रीइशू के टाइम पर, एक 90 और एक 75। हम क्या करेंगे, 75 बैंक में लिखेंगे, 90 लिखेंगे शेयर कैपिटल। ऐसा नहीं करते, रीइशू के आगे वैल्यू चेक करो कितने में रीइशू है, 90 लिखो, फिर आगे लिखा होगा कि उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, वो बता रखी थी 75, तो पेड अप वैल्यू कम थी और रीइशू ज्यादा का हुआ, इसलिए प्रीमियम पर रीइशू हो गया। क्लियर हो गया। अब इसकी कैपिटल लेजर की एंट्री करो, वो लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर अकाउंट। चलो जी, अमाउंट कैसे आएगा नोट करो। इसके लिए आप एक सीधा सा रास्ता समझ लो, इसको आपको बता रखा है प्रॉफिट, इसको क्या बता रखा है आपको, मैंने जो यहां बता रखा था जो फॉरफिट आएगा लॉस, लॉस तो क्वेश्चन में आई नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट है, पूरा ट्रांसफर होगा, यानी कि 22,500 तो प्रॉफिट है, लॉस कितना दिख रहा है 0, क्योंकि यहाँ फॉरफिटेड आई नहीं, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा 22,500 लिख दो यहाँ पर, और इसकी नरेशन लिख दो, गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले एक एंट्री आएगी फॉरफिट की, रीइशू के टाइम पर जनरली 2 बनती हैं, एक तो रीइशू की और एक जो एक्सेस प्रॉफिट हो गया वो ट्रांसफर करो। ये कभी कभी किसी केस में बनती भी नहीं है, कब नहीं बनती वो भी बता देता हूं, जब आपको जितना प्रॉफिट हुआ हो और बाई चांस उतने ही अमाउंट का यहाँ फॉरफिटेड में लॉस भी दिख रहा हो, तो उस केस में ये एंट्री ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि 0 का ट्रांसफर हुआ तो 0 की एंट्री पास नहीं करते। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 54, मैं रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 ईच, 500 शेयर फॉरफिट करे मैक्स लिमिटेड ने, शेयर की कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 100 रुपी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹20 पर शेयर, 20 रुपी की तो फर्स्ट कॉल फेल हो गई, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर, फाइनल कॉल 25 की, इसका मतलब 55 रुपी पे करा था शेयर होल्डर ने। कैसे पता चला, 100 का शेयर है, 2 इंस्टॉलमेंट फेल करता है, एक 20 रुपी की और एक 25 की, दोनों को माइनस कर दो, जो बचेगा वो पे कर दिया उसने। आगे लिखा है 250 ऑफ दीज शेयर, यानी कि इन्हीं में से जो 500 शेयर फॉरफिट हुए थे, 250 शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया एज ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि 50 रुपी में रीइशू कर दिया। कैसे करते हैं देखो क्वेश्चन। अब ये छोटी हमने समरी बना दी, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिख दिए 500, शेयर की कॉस्ट आपको बता दी 100, बता रखा है कि ये अमाउंट उन्होंने फेल कर रखा है, लिख दो ये भी फेल्ड है और ये भी फेल्ड है, तो कितना पेड होगा वो अच्छी तरह से नोट कर लेना आप, 100 में से माइनस कर दो। पहले तो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, यहीं से दिख जाएगी आपको,
देखो यहां लिखो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो सभी के अंदर है, जब भी फॉरफिट करोगे शेयर कैपिटल डेबिट होगा, याद रख लेना। और लिखो टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, ये कैसे आएगा अभी समझाता हूं। और टू करो यहां जो फेल करा, क्या फेल करा उसने, शेयर फर्स्ट कॉल, वो लिख दो। अमाउंट अभी लिखते हैं, पहले ये एंट्री लिख लें, जो जो चीज फेल करी वो लिखते जाओ यहाँ। और टू करो शेयर फाइनल कॉल। अब अमाउंट देखो कैसे आएगा, कितने फॉरफिट कर रखे हैं शेयर, क्लियर लिखे हुए हमने। ये छोटी समरी बना लेते हो तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से पता चल गया। शेयर की कॉस्ट वैल्यू कितनी है 100, लिखो नंबर ऑफ शेयर 500 इंटू 100 करो, कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000, ये तो यहाँ लिख दो, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आएगा, जो रिसीव्ड अमाउंट है फ्रॉम द शेयर होल्डर। रिसीव्ड अमाउंट कितना आया शेयर होल्डर से, देखो ये रहा, दो चीजें उसने फेल करी 45 रुपये की, तो कितना पेड कर दिया उसने 55, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैसे पता चला, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, 100 माइनस करो 20 माइनस करो 25, कितना आएगा 55, और अप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से, कितने थे 500, करोगे तो 27,500 आएगा। ये लिख लो, ये चीज क्लियर हुई। ये कितने की फेल हुई है फर्स्ट कॉल, क्लियर लिखी हुई है 20 रुपये, तो 500 इंटू 20 करो, ये तो बन गया 10,000, लिख दो 10। ऐसे ही फाइनल कॉल कितने की फेल हुई है वो भी लिखी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है 25, ये बनेगी 12,500। यहां तक समझ आ गया, ये बहुत आसान था। नंबर ऑफ शेयर लिखो, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, सारी कॉल मांग रखी है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था याद करो, जिसमें एक कॉल नहीं मांगी थी, तो कॉल्ड अप का केस बनता है, वो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं था, ये फुल्ली कॉल्ड अप है तो 100 से मल्टीप्लाई। जो जो फेल करा वो लिख दो, जो पेड करा वो फॉरफिटेड में आ गया। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, लिख दो 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। अब करते हैं देखो री इशू की, ये तो फॉरफिट की हो गई। री इशू की एंट्री में चेक करो कितने में री इशू हुआ है, 100 में नहीं हुआ, 50 में री इशू हुआ। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एंट्री वही है, ध्यान रख लो, एंट्रियों में अमाउंट चेंज होने हैं बस। और टू करो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे शेयर कंपनी ने री इशू नहीं करे, देखो लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज 250 शेयर को री इशू कर रही है कंपनी बस, तो 250 से एंट्री आएगी। फॉरफिट तो 500 थी, क्या सारे शेयर री इशू होंगे तो 500 से आ जाएगी। क्वेश्चन में मेंशन है कि 250 शेयर ही री इशू है, तो ये 250 से आएगी। ये तो 250 इंटू 100 करो, ये तो बन गया आपका 25,000, क्लियर हो गया। ये ऐसे ही इसकी बात करो, 250 इंटू करो इसको 50 रुपये, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 12,500 आ जाएगा। ये ऐसे ये 50 रुपये कैसे पता चला, ये रहा, ये भी 50 तो 12,500। भाई क्लियर सी बात है, 100 रुपये का शेयर है और कितने में रीशो हो रहा है 50, तो 50 का ही लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया ये शेयर फॉरफिटेड कंपनी के लिए क्या है लॉस, ये शेयर फॉरफिटेड कंपनी के लिए क्या है गेन, इन दोनों का डिफरेंस ही कैपिटल रिजर्व जाएगा। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो 250 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड ₹4.50 पर शेयर। चलो अब आखिरी एंट्री आ गई कैपिटल रिजर्व की। देखो असली वही है कैपिटल रिजर्व, उसी से पता चलता है आंसर ठीक है नहीं। यहां लिखो शेयर, पहले तो एंट्री लिख लो फिर वो बताता हूं आपको। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू करो कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे आएगा इसमें वो पॉइंट है, ये गलती मत कर देना डायरेक्ट कि आप ये प्रॉफिट लिखा ये रहा और ये माइनस कर दो, सीधा सीधा माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये प्रॉफिट है 500 शेयर का और ये लॉस कितने का है 250 का, तो हमें उस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा 250 शेयर पर। अब यहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 250 शेयर, ये देखो कैसे निकलेगा 250 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट लिख लिया करो, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना दे रखा है 27,500, लिखो 27,500। टोटल फॉरफिटेड शेयर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, कितने हैं 500, और इनटू करो इसको नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, करोगे तो ये आ जाएगा 13,750। क्लियर हो गया, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। अब ये ट्रांसफर होगा यहां से, यहां लिख लो 13,750 और माइनस करो ये जो लॉस हुआ आपको, कितने का लॉस दिख रहा है 12,500। कितना ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है 1,250, ये लिख दो अब आप, बस खत्म। ये था क्वेश्चन हमारा ये। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी बनाना है आपको, तो वो भी देखो कैसे बनता है। अब थोड़ा मैंने छोटा बनाया है क्योंकि स्पेस की कमी थी, लेकिन छोटा सा ही बनता है ये। यहां से चेक करो कहां कहां फॉरफिचर लिखा है, ये रहा। ये किधर लिखा है, लेजर पोस्टिंग से बनती है, क्रेडिट में लिखा है डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड पोस्ट होगा।
कितना अमाउंट लिखा है 27,500, लिख दो पहले यहाँ पर आप, ये लिख दिया 27,500। और अपोजिट अकाउंट की बात करो, कौन सा इसके अपोजिट में, शेयर कैपिटल, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से करते जाओ, इट इज द लेजर पोस्टिंग। ये थोड़ा छोटा बना रखा है क्योंकि आपको इसलिए जर्नल के साथ ही दिखा दूंगा, इसलिए ये बनाया है। अब यहाँ चेक करते हैं, कॉलम वही बनते हैं 4, याद रख लो, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जेएफ में कुछ नहीं लिखना, डेट में कुछ नहीं लिखना जब तक ना दे, उधर फिर वही 4 कॉलम। अब आगे देखो, चेक करो, इसमें शेयर फॉर फीचर कहाँ दिख रहा है, ये रहा। कितना अमाउंट दिख रहा है 12,500। कैसे पोस्टिंग करते हैं याद रख लो, ये डेबिट में दिख रहा है या क्रेडिट, डेबिट में, तो किधर आएगा, डेबिट साइड। ऊपर वाला किधर दिख रहा था आपको, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आएगा। अपोजिट अकाउंट आएगा हमेशा, याद रख लो। पहले तो अमाउंट लिख लो, कितना अमाउंट है 12,500। ये देखो आपको तरीका बताता हूँ लेजर पोस्टिंग का। ये लिखा, ये डेबिट में था तो हमने डेबिट में लिखा। इसके अपोजिट अकाउंट कौन सा है, शेयर कैपिटल, लिख दो शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया, ये रहा, ये आपने एक तो ये पोस्टिंग। अब एक और चेक करो कहाँ पर लिखा है और जगह, ये रहा, ये कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में या क्रेडिट, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। लिखो यहाँ पर 1250, पहले अमाउंट लिख लिया करो। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैपिटल रिजर्व, लिख दो कैपिटल रिजर्व। ये लो, ये कैपिटल रिजर्व, ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और कहीं नहीं आ रहा, 3 ही जगह आ रहा था। एक ये रहा शेयर फॉरफिटेड, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों की पोस्टिंग हो गई। अब टोटल कर दो, टोटल करते हुए तो 27,500 हो गया, इधर का भी 27,500। और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसमें बैलेंस बच गया अभी, क्यों, सारे शेयर फॉरफिट री इशू नहीं हुए थे। ये यदि माइनस करते हो तो 13,750 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारा ऐसे था फॉर फीचर अकाउंट, तो बहुत आसान था। तो आज हमारे अब ये 54 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।